नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। किस लिए करने वाले हैं? हिमाचल में जो है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की टोटल 63 वैकेंसीज आ रखी है और मार्च अप्रैल तक जो है इसका एग्जाम भी हो जाएगा। तो टाइम बाउंड मैनर में जो है ये नोटिफिकेशन निकालते हैं और एग्जाम भी जो है जल्दी ही कंडक्ट करवा लेते हैं। जैसे कि 2022 में देखा हमने, दिसंबर में भी जो है एग्जाम हुआ। टोटल 211 वैकेंसीज थी क्लर्क की। फिर इसी साल 2024 में जो है मार्च में भी एग्जाम हुआ, 15 वैकेंसीज थी क्लर्क की। और अब जो है दिसंबर में नोटिफिकेशन आई है कितनी, 63 वैकेंसीज के लिए। तो क्लर्क के जो है 63 वैकेंसीज हिमाचल में फिल की जा रही है। जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखी है वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है और इसका एग्जाम भी जो है मार्च अप्रैल तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो सिलेबस भी एक बार आपको बताता हूँ कि क्लर्क में क्या सिलेबस रहता है एचपी हाई कोर्ट में। 30 क्वेश्चन जो है एचपी जीके के आएंगे, ठीक है। कंप्लीट एचपी जीके, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। 40 क्वेश्चन में जो है नेशनल और इंटरनेशनल जीके आता है। 20 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का, ठीक है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आएंगे। तो कंप्यूटर के कैसे क्वेश्चन आते हैं? बेसिक आते हैं, ठीक है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती, बेसिक क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो एक सीरीज चला रहा हूँ, उसमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है इसमें डाले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन की जो है सीरीज चलाई जा रही है। आज जो है पहला लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट। तो कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। तो कौन सा करता है? एफटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट या एसएनएमपी। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है एसएमटीपी। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके जरिए ही कोई यूजर है, ठीक है, वो ईमेल दूसरे को भेज सकता है या रिसीव कर सकता है या सेंड कर सकता है। तो किसके जरिए होती है ईमेल जो रिसीव होती है, सेंड होती है? एसएमटीपी। फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन के साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो आपसे जो है पूछ भी सकता है कि एसएमटीपी की जो है फुल फॉर्म ही बता दो। तो क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आप सभी को एक चीज और बताता हूँ, जैसे एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम है ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, तभी देखिए पीडीएफ भी इंग्लिश में ही है, क्योंकि होना ही इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। और आपको जो है अगर स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, 7018186561। हमने जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का कंप्लीट स्टडी मटेरियल बना दिया। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है उसकी डिटेल आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज भी जो है उसमें आपको दी जाएगी। तो एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी जो है अगर मेल रिसीव करनी है या सेंड करनी है तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर ईमेल फैसिलिटी है जिसमें आपको रिसीव करना है, सेंड करना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर। तो ये क्वेश्चन कब आ रखा है? एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 यानी मार्च में जो इस साल एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर। तो मॉनिटर के साथ इनमें से कौन सा जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। सी आर टी, ए एल यू, सी यू या ए आर यू। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है सीआरटी, ठीक है। सीआरटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म भी बताना चाहिए, कैथोड रे ट्यूब। तो ये जो टेक्नोलॉजी है किसमें? टेलीविजन में यूज की जाती है। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसे भी टेलीविजन ही समझो, ठीक है, तो उसमें यूज की जाती है। तो मॉनिटर हो गया या टेलीविजन हो गया, उसमें सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की जाती है। तो कौन सा मॉनिटर के साथ एसोसिएटेड है? सीआरटी जो है एसोसिएटेड है। और ये क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में आया है। तो ज़्यादा जो है हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिक पूछे जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो है इस सीरीज में आपको कराऊंगा। आज पहला लेक्चर है, ऐसे ही दूसरा तीसरा हम जो है सारे बेसिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। थर्ड देखिए, इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड। तो कंप्यूटर का जो है कितनी जनरेशन में जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, ऐसे आपने सुना होगा ना। तो कितनी है टोटल जनरेशन? तो टोटल 5 जनरेशन है, ठीक है। कंप्यूटर को जो है 5 जनरेशन में जो है यहाँ पर क्लासीफाई किया होता है। अब आपसे जो है किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड थे। तो किसके ऊपर? वैक्यूम ट्यूब के ऊपर, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। सेकंड जो थे वो किसके ऊपर? ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। थर्ड जो थे वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। और फोर्थ और फिफ्थ किसमें? माइक्रो प्रोसेसर में जो है बेस्ड है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ और फिफ्थ में यूज होना स्टार्ट हुआ। तो कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? 5 जनरेशन है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इस सीरीज में जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और बेसिक मैंने सारे ही इसमें कवर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है। पूछेगा जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है उसमें क्या यूज हुआ है? क्या यूज हुआ है? ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट
और फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना कितने जनरेशन है कंप्यूटर के, 5 है, और उनमें क्या क्या यूज हुआ है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है फर्स्ट जनरेशन में यूज की गई। तो अभी आपको बताया कौन सी यूज हुई है, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुई है। सेकंड में क्या हुई है, ट्रांसिस्टर हुई है। ठीक है, सेकंड में ट्रांसिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ और फिफ्थ में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना है यहाँ पर क्या पूछा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, तो वैक्यूम ट्यूब जो है यूज हुई है। फोर्थ का आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ देखिए, माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो मैंने आपको अभी बताया माइक्रो प्रोसेसर किसमें, फोर्थ और फिफ्थ में। तो यहाँ क्या है, फोर्थ और फिफ्थ कहीं दिया है, तो फोर्थ तो दे रखा है, तो ऑप्शन बी तो इसका राइट आंसर होगा। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन है, उनमें जो है माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे। तो अब जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर जो है यूज किए जाते हैं। फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाकी यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा देर की है। ये पीडीएफ जो है बच्चे मांगते हैं, मगर ये हम पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है, जो भी हमसे स्टडी मटेरियल बाय करेगा उनको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी। ऐसी रीजनिंग की पीडीएफ रहेगी, एचपी जीके की, नेशनल इंटरनेशनल जीके, टेस्ट सीरीज, सब कुछ जो है कवर करके देंगे। ठीक है, उसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जो है आप स्टडी मटेरियल की डिटेल्स ले सकते हो, उसमें सारी पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। सिक्स देखिए, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो बताइए किस चीज़ के। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन किसके बने हैं, ट्रांसिस्टर के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन जो थे ट्रांसिस्टर के, थर्ड जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ और फिफ्थ में जो है माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा जो है प्रिंटर नहीं है। ठीक है, तीन तो होंगे और एक नहीं है। तो ये क्वेश्चन किसमें है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024। तो 2024 यानी अभी मार्च में जो एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से बताओ कौन सा जो है प्रिंटर नहीं है। इंकजेट भी प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी है, लेजर भी है। ठीक है, रबर व्हील जो है ऐसा कोई प्रिंटर नहीं है। ठीक है, रबर व्हील जो है ऐसा कोई प्रिंटर नहीं है। इंकजेट भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, लेजर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए टाइप्स बता रखे हैं, जैसे इंकजेट हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लेजर, ये सब एग्जांपल है प्रिंटर के। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है थर्ड, रबर व्हील, ऐसा कोई प्रिंटर नहीं है। एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। तो आपको बता रहे हैं इनमें से जो है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। तो नॉन वॉलेटाइल क्या हो गया कि जैसे कोई डाटा है, ठीक है, उसे रिटेन करके रखेगी अगर पावर सप्लाई में कोई ब्रेक भी आ जाए। ठीक है, कंप्यूटर अगर बंद भी हो जाए ना, तो जो डाटा होगा उसे वो रिटेन करके रखेगी, उसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो कौन सी होती है, रोम होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है। ठीक है, जो डाटा उसमें स्टोर होगा वो पावर सप्लाई, अगर कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, बंद हो गया, तब भी वो डाटा को जो है रिटेन करके रखेगी। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है, रोम होती है, और वोलेटाइल कौन सी होती है, रैम होती है। ठीक है, एट का राइट आंसर क्या है, एट का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रोम। ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नॉन वोलेटाइल जो है रोम है, ROM। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। नाइन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल। तो वोलेटाइल कौन सी होती है, अभी आपको पता है रैम होती है। ठीक है, रैम जो है वोलेटाइल होती है, अगर पावर में कोई भी ब्रेक आ गया तो जो डाटा था वो अपने आप ही जो है उड़ जाएगा। ठीक है, अगर रोम में होगा तो रिटेन करके रखा, रैम में होगा तो जो है उड़ जाएगा। तो वोलेटाइल कौन सी है, यहाँ पर रैम जो है वो वोलेटाइल है। 10 देखिए, द सेट ऑफ वायर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन इन अ कंट्रोल्ड मैनर इज नोन एज। तो सेट ऑफ वायर्स बतानी है जो आपकी इंफॉर्मेशन जो है कैरी करती है। ठीक है, और कंट्रोल मैनर में उसे क्या बोलते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, टेंथ का जो राइट आंसर है वो है कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस बोलते हैं। सेट ऑफ वायर्स विच कैरी इंफॉर्मेशन इन अ कंट्रोल मैनर, उन्हें बोला जाता है कंट्रोल बस। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अभी क्वेश्चन किसमें है, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2024 में जो है पूछा गया है। 11th है GUI स्टैंड्स फॉर। तो GUI की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, तो क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, जैसे USB हो गया, CPU हो गया, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे जो है पूछी जा सकती है। तो GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 11th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 12 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। तो बताइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज कौन सा नहीं है, इनमें से जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। एडोब देखिए, एडोब भी होता है, एडोब पेज मेकर हो गया, एडोब जो है PDF रीडर भी होता है, ओपन ऑफिस हो गया, ये एप्लीकेशन होते हैं। जैसे मोबाइल में देखिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये एप्लीकेशन है ना, इंस्टॉल करते हैं हम प्ले स्टोर से, तो वो हो गए। मगर रेड हैट लाइनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये चलाने वाला, जैसे विंडोज़ हो गया,
विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 9 है, ठीक है, वो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनके ऊपर जो है एप्लीकेशन लोड की जाती है। तो रेड हैट लाइनक्स क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पूछा था कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो रेड हैट लाइनक्स होगा, ठीक है। बाकी सब जो है ये एप्लीकेशन है, ठीक है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, जैसे मैंने ये पीडीएफ बनाई, तो कैसे बनाई, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही बनाई, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई तो वो क्या है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन हो गया, जैसे एडोब है, ठीक है, पीडीएफ देखने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहाँ पर दे रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ठीक है, पेंट हो गया, तो वो क्या है, एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 देखिए, द जीरो एंड वन इज द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। और तो जीरो और वन है जो बाइनरी नंबरिंग में होते हैं, उन्हें हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है बिट्स, ठीक है। बिट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सबसे अगर छोटी हम पूछें कि हाँ कंप्यूटर में क्या है, ठीक है, तो बिट्स होता है, ठीक है। बिट्स सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा निब्बल हो गया, फिर बाइट हो गया, ठीक है, फिर केबी हो गया, एमबी हो गया, जीबी हो गया, टीबी हो गया। तो ऐसे जो है मेमोरी जो है कंप्यूटर में होती है, ठीक है। सबसे छोटी टर्म क्या होगी, बिट्स होती है, ठीक है। तो जीरो और वन जो हम बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में यूज करते हैं, उन्हें बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या बिट्स बोल देते हैं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 15th है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब देखिए मैंने आपको अभी बोला कि मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो उसको यहाँ पर बोला है कि अरेंज करो। जैसे सबसे छोटी होगी बिट, उससे बड़ी निब्बल हो गया, उससे बड़ा बाइट हो गया, उससे बड़ी केबी होगी, तो इनको जो है आपको अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया 2022 में जो है 211, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई थी उस टाइम पे, जो हमने कोर्स लॉन्च किया था, काफ़ी सारे बच्चों ने जो है सिलेक्शन मिली थी, ठीक है। पेपर वन इजीली क्वालिफाई किया था, और इतनी जो है ज़्यादा मेरिट भी नहीं गई थी, कुछ 67 के राउंड गई थी जनरल की, ठीक है, 63 67 के राउंड गई थी, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। और फिर मेंस भी होता है, रिटर्न एग्जाम भी होता है, तो ज़्यादा जो है बच्चे 6 रेशियो में लेते हैं, ठीक है, 1:6 में या 1:5 में लेते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसी होगी, जैसे इस बार 63 है, तो लगभग 300 बच्चे जो है मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उस समय 200 300 1000 के अराउंड जो है बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो काफ़ी अच्छा चांस था उस टाइम। उस टाइम नहीं हुआ, तो इस टाइम जो है आप अच्छी तैयारी के साथ इसे निकाल सकते हो, इतना टफ नहीं है एग्जाम, ठीक है। बाकी आगे जाके जो है आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है, तो वो चीज़ थोड़ी टफ होती है। बाकी प्री जो होता है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, अच्छी तैयारी के साथ निकाला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर द हाई कोर्ट जो था 2022 में, एचपी हाई कोर्ट था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको जो है मेमोरी यूनिट को जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है लगाना है, ठीक है, डिसेंडिंग में लगाना है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, सबसे बड़ा क्या होता है, टीबी, ठीक है, सबसे बड़ा टीबी है, फिर उससे छोटा जीबी है, उससे छोटा एमबी है, उससे छोटा केबी है, उससे छोटा अगर बोलेंगे तो क्या है, बाइट है, ठीक है, बाइट उससे छोटा हो गया, उससे छोटा बोलोगे निब्बल है, ठीक है, निब्बल हो गया, उससे छोटा हो गया बिट, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। टीबी से भी बड़ा अगर आपसे पूछ ले, टीबी से बड़ा क्या होता है, पेटाबाइट पीबी होता है, उससे बड़ा एक्साबाइट होता है, उससे बड़ा जेटाबाइट होता है, उससे बड़ा योटाबाइट होता है, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक्सप्लेनेशन में भी देखा है, बिट हो गया, बिट से बड़ा निब्बल, निब्बल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट, ठीक है, केबी बोलते हैं, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी, पेटाबाइट पीबी, ठीक है, एक्साबाइट ईबी हो गया, जेटाबाइट जेडबी हो गया, वाईटी क्या हो, वाईबी क्या हो गया, योटाबाइट। तो ऐसे जो है सीक्वेंस है। 16 देखिए, रैम चिप्स। अब रैम चिप्स क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट्स देखिए कौन सी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, तो यहाँ पर तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली, स्टोर डाटा इंडेफिनेटली अनलेस यू डिलीट इट, आर सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी तो होता नहीं रैम, ठीक है, ये प्राइमरी में आ गया आपका, सेकेंडरी नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है स्टोर डाटा इनडेफिनेटली अनलेस यू डिलीट इट। तो रैम में क्या होता है, मैंने आपको बताया रैम क्या है, वॉलेटाइल है, ठीक है। अगर उसमें जो है आपने सेव नहीं किया होगा, तो पावर सप्लाई अगर गई तो वो डाटा रिटेन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिलीट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, ये डाटा अपने आप ही चले जाता है। अगर पावर की सप्लाई बीच में टूट गई तो ये यहाँ सेव नहीं होता, ठीक है, रोम में जो है सेव हो जाता है, रिटेन करके रखता है। तो यहाँ पर पहला ही ठीक है, ठीक है, अलाउ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। 16 का आंसर ऑप्शन ए है। 17th है, अ किलोबाइट ऑल्सो रेफर टू एज के बी इज इक्वल टू, ठीक है, के बी। अब के बी किसके बराबर होगा बताइए, के बी किसके बराबर होना चाहिए, 1024 बाइट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, 1024 बाइट। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1024 बाइट के बराबर। अगर 1024
KB लिखा हो तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 MB के बराबर होगा। ठीक है, ऐसी आपकी सीक्वेंस चलती है। मान लीजिए 1024 MB लिखा है तो ये किसके बराबर होगा, ये 1 GB के बराबर होगा। वैसे ही 1024 GB लिखा है तो वो 1 TB के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है 1024 बाइट किसके बराबर हुआ, ये 1 MB के बराबर होता है। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 18 देखिए, डैश कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज। अब ये क्वेश्चन भी एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। कौन से कंप्यूटर है जो लार्ज साइज के होते हैं, तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है लार्ज साइज के होते हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है लार्ज साइज के होते हैं। ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। तो कुछ जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने डाल रखे ताकि आपको आइडिया लगे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आगे भी जो सीरीज में वीडियो हम लाएंगे उसमें भी जो है प्रीवियस क्वेश्चन भी होंगे और आपके बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेड है इस बार आ सकते हैं। ठीक है, 19 देखिए, ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर, अब आपको जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है ईईपी रोम की। 19 का राइट आंसर क्या है, 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए ई लिखा है, 2 ई से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, पी और आर से क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईईपी रोम की जो है आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो उसी का जो है एडवांस फॉर्म है ईईपी रोम। ये भी नॉन वोलेटाइल होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। 20 देखिए, द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज, तो मोस्ट एडवांस फॉर्म कौन सी है रोम की, तो बताइए कौन सी है मोस्ट एडवांस फॉर्म, तो वो ईईपी रोम ही है। ठीक है, ईईपी रोम ही जो है मोस्ट एडवांस फॉर्म है रोम की। रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल होती है और इसकी मोस्ट एडवांस फॉर्म क्या है, ईईपी रोम। अब आपसे अगर पूछ ले फुल फॉर्म क्या है, तो अभी हमने देखी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 21 देखिए, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज, तो जैसे एम एस वर्ड में मैंने ये जो है वर्ड फाइल बनाई, ठीक है, बाद में पीडीएफ बनाई, पहले वर्ड में जो है मैंने इसको तैयार किया लेक्चर को, तो जब मैंने उसे सेव किया तो वो कैसी होती है, डॉट DOC लिख के। ठीक है, तो जो भी नाम दे दिया, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया कंप्यूटर 1, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ, .DOC। ठीक है, तो एक्सटेंशन कौन सी यूज करते हैं, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट .DOC, कि पता लगे कि हाँ ये जो है एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइल बनी है, उसी में जो है ओपन होगी। तो आपका जो है एम एस वर्ड की कौन सी होती है फाइल एक्सटेंशन, .DOC। अब मैंने इसका नाम रख दिया मान लो C1, ठीक है, C1 कंप्यूटर 1, .DOC आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको सेव करूंगा एम एस वर्ड में। ठीक है, तो एम एस वर्ड की जो है फाइल एक्सटेंशन क्या है, .DOC। मान लीजिए अब मैं अगली पीडीएफ बनाऊंगा, ठीक है, अगली वर्ड में पहले फाइल तैयार करूंगा, उसमें क्वेश्चन डालूंगा, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर पेपर के डालूंगा, जो अगला लेक्चर मैंने बनाना होगा उसको नाम दूंगा C2, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, .DOC। तो ये एक्सटेंशन जो है उसमें आ जाएगी। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है, .DOC। 22 देखिए, डॉट मैट्रिक्स, डेस्क जेट, इंकजेट, लेजर और ऑल टाइप्स ऑफ विच कंप्यूटर पेरिफेरल्स, तो क्या है, ये प्रिंटर्स हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेस्क जेट, इंकजेट, लेजर, ये हमने पहले भी पढ़ा था। वहाँ पर 3 टाइप के बताए थे प्रिंटर और एक नहीं था, तो उसमें था ना इंकजेट था, लेजर था, डॉट मैट्रिक्स था और डेस्क जेट ये एक और आ गया। ठीक है, तो ये जो है प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 है, डैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर, तो डैश जो है क्या है, एक हाई स्पीड मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। तो कौन सी है, 23 का राइट आंसर कैशे। ठीक है, कैशे मेमोरी जो होती है ये हाई स्पीड मेमोरी होती है कंप्यूटर में जो यूज की जाती है। तो कैशे मेमोरी क्या है, हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैशे मेमोरी जो है हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन द कंप्यूटर। 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 24 है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, तो 8 बिट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं, ठीक है, 8 बिट्स जो हैं ये किसके बराबर होंगे, तो ये बाइट के बराबर होते हैं। ठीक है, बाइट के बराबर, 1024 फिर बाइट हो गया, ये किसके बराबर होगा, ये 1 MB के बराबर होगा, फिर 1024 MB जो है 1 GB के। ठीक है, मगर बिट में याद रखना है 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट के बराबर होते हैं 8 बिट्स। ठीक है, ये आपने जो है याद रखना है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के काफी चांसेस है। ठीक है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है, 24 का राइट आंसर। अगर लिखा होता है कि हाँ 4 बिट, ठीक है, 4 बिट्स जो है वो किसके बराबर होते हैं, 4 बिट्स जो है एक निबल के बराबर होते हैं। ठीक है, 4 बिट्स जो है एक निबल के बराबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। 4 बिट्स से एक निबल बनेगा, 8 बिट्स से जो है एक बाइट बन जाता है।
24 का राइट आंसर। 8 बिट्स किसके बराबर है? 1 बाइट के बराबर है। 25 है डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो डीएनएस की जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, डोमेन नेम सिस्टम। तो डोमेन नेम सिस्टम जो है फुल फॉर्म होती है डीएनएस की। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। याद रखना है 25 का राइट आंसर क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। 26 है यूएसबी की। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो है यूएसबी की फुल फॉर्म होती है। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 27 देखिए एएलयू। अब एएलयू की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है, तो 27 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 28 देखते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछिए। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कहीं दे रखा है? हाँ जी, ऑप्शन डी में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 29 है व्हाट लैंग्वेज डज अ ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। तो कौन सी लैंग्वेज को जो है जो ब्राउजर है वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज को करता है? HTML को। ठीक है, HTML जो है उसे जो है यहाँ पर रीड करता है ब्राउजर। HTML क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML लैंग्वेज जो है इसे जो है रीड करता है ब्राउजर। ठीक है, जो वेबसाइट्स है, आपकी एप्लीकेशन है, वो कौन सी लैंग्वेज से बनते हैं? HTML में ही बनते हैं। ठीक है, HTML लैंग्वेज से जो है आपके क्या बनते हैं? वेबसाइट्स हो गई, एप्लीकेशन होगी। तो ब्राउजर जो है कौन सी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करता है? HTML। ठीक है, HTML लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो है आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये यूज की जाती है वेब पेजेस को बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशन को, और ब्राउजर जो है इसी को रीड करता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की जो है फुल फॉर्म होती है। 930 देखिए, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। तो दो टाइप के मॉनिटर कौन से होते हैं? ठीक है, एक हमने पढ़ा कैथोड रे ट्यूब, तो CRT दे दिया। देखिए फिर LCD। ठीक है, LCD होते हैं। तो दो टाइप के मॉनिटर कौन से होते हैं? CRT एंड LCD। ये जो है आपके दो टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है। अब इस पीडीएफ में लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन मैंने ऐड करके हैं। ठीक है, 100 प्लस। और ऐसे लगभग आपको 12 जो है पीडीएफ में देने वाला हूँ, यानी 1200 क्वेश्चन। ठीक है, 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हम जो है इसमें करेंगे। तो आपने जो है स्टडी मटेरियल बाय करना है 7018186561 में। 1200 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सारे बेसिक क्वेश्चन वहां कवर है विद एक्सप्लेनेशन। तो एचपी हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा जहां से आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल, आपको जो है डिटेल मिल जाएगी, जिसके बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी ही जो है 12 पीडीएफ मैंने बना रखी है। 30 क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस कर लिए, बाकी इसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सीरीज में जो है दूसरी पीडीएफ को डिस्कस करेंगे, सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो बाकी जिसने स्टडी मटेरियल लेना होगा इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है, और हम जो है अगली क्लास में मिलेंगे, उसमें और जो है बेसिक क्वेश्चन कंप्यूटर के जो है डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।